सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के दौर में नैब ऑर्डिनेंस से बरी और मुस्तफीद होने वालों की तफसीलात तलब कर लीं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के दौर में नैब ऑर्डिनेंस से बरी और मुस्तफीद होने वालों की तफसीलात तलब करते हुए कहा कि ये भी हकीकत है कि नैब तरामीम के बाद 386 केसेस एहतसाब अदालतों ने वापस किए। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने ऑब्जर्वेशन दी कि 386 केसेस में से कितने अराकीन पार्लियामेंट के थे। अदालत ये भी पूछ सकती है कि तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर में 5 नैब ऑर्डिनेंस लाए गए। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि तहरीक इंसाफ के दौर के ऑर्डिनेंस के तहत कितने नैब रेफरेंस वापस और अफराद बरी हुए। अदालत ये भी पूछे कि तहरीक इंसाफ के ऑर्डिनेंस से बरी होने वाले मुलजमान में कौन कौन शामिल है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि नैब हुकूमत में हालिया तरामीम पुराने कानून का ही तसलसल है। अदालत खुद को 386 नैब केसेस तक महदूद ना रखे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा है कि आप बता दें नैब से क्या सवालात पूछे, नोट करा देते हैं। जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि नैब बताए कि पीटीआई के ऑर्डिनेंस के जरिए कितने रेफरेंस वापस हुए। नैब बताए कि नैब ऑर्डिनेंस से कितने अफराद बरी हुए और ट्रायल कोर्ट ने बरियत की कितनी दरख्वास्तें वापस की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर नैब को ख़त्म भी कर दिया जाए तो जराइम के सदेबाब के लिए दीगर कवानीन मौजूद हैं। ऐसा कहना दुरुस्त नहीं कि नैब केसेस से बरी होने वाले साफ शफाफ होने वाले घर चले जाते हैं। ये तासुर गलत है। नैब ख़त्म हो जाने से कानून की गिरफ्त भी ख़त्म हो जाएगी।